अभी हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत महज 34 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह गए। यह न्यूज़ मीडिया के द्वारा बहुत जल्द हवा की तरह लोगों तक पहुंच गई। बहुत लोगों को ये सवाल उठता है, नाम, पद, पैसा, इसके लिए आज हर कोई पागल है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है और जा रहे लोग। फिर यह मिल जाने के बाद क्यों सुकून नहीं, शांति नहीं कि किसी को आत्महत्या करनी पड़ती? क्या जीवन इतना सस्ता है, हमें मुफ्त में मिला है? जन्मों का चक्र समझता नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। आदमी सोचता सुसाइड कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन जन्मों का चक्र बिगाड़ देता है, यह उसे समझ में ही नहीं आता। इसीलिए ओशो कहते हैं, भूल कर भी सुसाइड ना करो। इसी पर मैं आज आप लोगों को कुछ विधियां बताने जा रहा हूं कि अगर वो विधियां आप लोग करते हैं तो आपको टेम्पररी सॉल्यूशन मिल जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए उपाय है ध्यान, अध्यात्म, उसके पहले बेस है योगा। इसमें सबको पता है कि आदमी सुसाइड स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो करता है, लेकिन एक कारण बहुतों को पता नहीं है। वो कारण है शर्त। जो लोग भी शर्त पर जीना चाहते हैं, शर्तों पर उनका जीवन टिका होता है, वो लोग भी बहुत जल्द सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या करते हैं। उसका एक शॉर्ट में एग्जांपल बताता हूं आपको। कोई मेरिट नहीं आ पाता, ये उसकी शर्त होती कि मैं मेरिट आया तो ही जीऊंगा, नहीं तो खत्म। कोई किसी से प्यार करता, कोई किसी को पाना चाहता या पाना चाहती, नहीं मिलता है या मिलती है तो जीवन को खत्म करेंगे या करेंगी। ये शर्त हो गई। और जीवन शर्तों पे नहीं चलता है। जीवन का अपना एक ढंग है, अपना एक वसूल है। जो मिला वो प्रसाद है, परमात्मा ने दिया हुआ। और बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म में हम आते हैं। ये जन्मों का चक्र समझ न होने के कारण ओशो जैसे संत सभी कहते कि सुसाइड मत करो, सुसाइड पाप है। फिर इस पर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि संसार में रह रहे, जी रहे, घाव भी हो गए, दुख के गहन घाव हो गए। अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी, अहंकार को ठेस पहुंचेगी, शर्तें पूरी नहीं होगी, और दूसरों को पाते हुए देखते हैं अभिनेता या नेता, नाम, पद, प्रतिष्ठा, तो लगता है इसमें सुख है, इसमें सुकून है। आपने गौर करना, हर कोई हीरो होना चाहता या नेता होना चाहता, पंतप्रधान बनना चाहता। गृहिणी है, हीरोइन होना चाहती है, और हीरोइन है कि गृहिणी होना चाहती। जो जहां है वहां सुखी नहीं। तो फिर क्या नाम, पद, पैसा ये सुख दे सकता है? सोचना होगा हमें। अगर दे सकता होता तो जिनके पास है उन्हें सुसाइड क्यों करनी होती है? क्या कारण होगा? उन कारणों में न जाते हुए, क्योंकि हर एक का अपना एक अलग कारण होता है, और जीवन है तो कारण तो है ही।
और जीवन है तो संघर्ष है ही, और जीवन है तो दुख है ही। इसीलिए बुद्ध ने पहला आर्य सत्य कहा, जीवन दुख है। 4 आर्य सत्यों में से पहला आर्य सत्य। इसी पर मैंने एक पोस्ट 6-7 साल पहले बनाई थी, जो फेसबुक पर काफी चली। उस पोस्ट को अभी मैंने नया मोड़ दिया। वो पोस्ट ध्यान मतलब अध्यात्म, ध्यान ये एक साधे सब सध जाए। ध्यान ये एक साधे सब सध जाए। संसार मतलब नाम पद प्रतिष्ठा, संसार ये सब साधे सधे ना एक भी। देखो किसको सदा है, कौन सुखी है। फिर सुखी होने का, महासुख का एक ही उपाय है, रिलैक्सेशन का, शांति का, वो ध्यान है। लेकिन क्या सभी को तो ध्यान संभव नहीं, क्योंकि ध्यान की स्टेजेस है। ध्यान के लिए गुरु, अध्यात्म और साधक होना होता, साधना रच जीना होता। तो लेकिन फिर समस्या है तो क्या करे। समस्या है तो मैं कुछ विधियां बता रहा हूं आपको कि जब भी आपको बहुत बड़ा घाव लगे, ठेस पहुंचे, कोई अपना छोड़ दे या अपना ब्लॉक करे, पैसा डूब जाए या नाम खराब हो जाए, बेइज्जती हो, बहुत गहरा घाव लगे, तब मैं हमेशा शिविरों में जो ध्यान लेता हूं, ओशो ने बताया हुआ जिब्रीश ध्यान। इसके पहले एक सबसे टॉप का ध्यान है, वो है सक्रिय ध्यान। अगर आप ये सक्रिय ध्यान करते हैं तो कभी भी ना डिस्टर्ब होगे, ना दुखी होगे, ना स्ट्रेस, टेंशन, ना डिप्रेशन, कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये सक्रिय ध्यान की खासियत है। फिर दूसरा है, सक्रिय ध्यान बताया मैंने, दूसरा है जिब्रीश ध्यान, जो मैं शिविरों में अक्सर लेता हूं, जो मेरे शिष्यों से भी मैं करवा लेता हूं। आप कमरा बंद करके, आपके घर में अगर बाकी अदर सदस्य है तो उनको बता कर करें, क्योंकि वो डिस्टर्ब ना हो जाएगी, ये क्या हो रहा। अगर अकेले हैं तो कोई बात ही नहीं, कमरा बंद कर ले और तकिए को इस कदर पीटे, सारे घाव को, सारे दुख को उस पर निकाले, पूरे बॉडी को झकझोर दे, चीखे, चिल्लाए, रोए, हाथ पैर पटके और जी जान से वो तकिए को मारे। कभी मेरा वीडियो देखने का मौका मिला, देखना, मैं प्रैक्टिकल कर बताऊंगा। फिर वो कम से कम आधा घंटा करे और वो करने के बाद रिलैक्स बैठे और फिर ओम का मंत्र करे लॉन्ग में, ओ। लगातार एक के पीछे एक ओम, ऐसा लॉन्ग में। बैठ नहीं सकते तो रिलैक्स शवासन में लेट जाए और ये मंत्रा करते करते सो जाए। बहुत सुकून मिलेगा, आपके सारे घाव मिट जाएंगे। दूसरा एक टेम्पररी सॉल्यूशन बताता हूं। तीसरा, पहला सक्रिय ध्यान, दूसरा जिब्रीश, तीसरा एक सॉल्यूशन बताता हूं। जब भी इतना स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन आए, घाव हो, बहुत दुख हो, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमता अनुसार रनिंग करें। बहुत ताकत से रनिंग करें, आपकी क्षमता अनुसार। बहुत लाभ होगा, सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। देखिए ये प्रयोग करके, ना दुखों में, ना स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में आपको जीना पड़ेगा। और जब भी ऐसी कोई बारी आती है तो एक उपाय सबसे पहले करें, जो आपका भरोसेमंद है, करीबी है,
उसके पास अपने मन का बोझ पूरा उतार दे। नहीं उतार सकते तो एक विधि और बताता हूं। आईने के सामने बैठे और उस व्यक्ति को आईने के सामने समझे और खुद को देखते हुए सारा दर्द, सारा बोझ उतारे आईने के सामने, रोते बिलखते चीखते चिल्लाते हुए आईने के सामने पूरा बोझ उतारे। ये विधियां आपको टेम्पररी सॉल्यूशन देगी कि जिससे आप आत्महत्या तक नहीं पहुंचेंगे। आप स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में से निकलेंगे, दुख में से निकलेंगे। फिर निकलने के बाद आप ध्यान, योगा का सहारा लेकर आगे बढ़े तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। ये आप जरूर करके देखिए। बहुत दुखद घटना है ये, अभिनेता का, एक खुशहाल अभिनेता का गुजर जाना, जो नहीं होना चाहिए वो हो चुका। लेकिन कम से कम औरों के साथ तो ना हो और तो बच सके, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। आप ये कोशिश, जिसको भी जरूरत हो, जब भी दुख का पड़ाव आए, गहरे घाव का पड़ाव आए, जरूर ये टेम्पररी सॉल्यूशन करके देखिए। आप उससे मुक्ति जरूर पाएंगे, उन घावों से जो घाव आपको सुसाइड तक ले जाएंगे। सुसाइड ना करें, यह ऑप्शन नहीं है। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा सुसाइड पाप है, आत्महत्या पाप है। वो शॉर्ट में बताते हैं। समझने की कोशिश करें और इन विधियों का सहारा जरूर ले।